अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, आज क्या रेट चल रहा है भाई साहब? सर आज भी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो तो आपने देखा है कि डॉलर और नीचे आ गया 15 रुपये। तो इंपोर्ट कॉस्ट नीचे आने की वजह से वो जो पैरिटी का फ़र्क था कि ओपन मार्केट और उसका, वो फ़र्क ख़त्म हुआ है। बाकी कोई इंटरबैंक का रेट तो कम खास नहीं हुआ। बट जो मार्केट में आज भी 105 रुपये का 545 वॉट का पैनल बेच रहे हैं, 110 रुपये का बेच रहे हैं, 115 रुपये का बेच रहे हैं। पंजाब के बहुत सारे छोटे यार ऊपर तो बहुत ही रेट है इस्लामाबाद और वहाँ तो एम ही उन्होंने ना 20-20, 25-25 रुपए अभी तक रखे हुए अपने प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसे ही है और इतना फर्क होना ही नहीं चाहिए, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। और ये इंपोर्टर्स ने रखे हुए हैं, रीसेलर की बात भी अलग है। अभी रीसेल तभी तो जब कोड्स आ रही है हमारे पास तो वो 100+ की कोड्स आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग कोड शेयर कर रहे हैं कोई भी 90-95 वाली कोड नहीं है और बिल्कुल ज्यादती है। एज अ कस्टमर आपको 100 रुपए का 545 वॉट का नॉर्मल पैनल मिल रहा है तो आप छोड़ देना सर, आप क्यों लगवा रहे हैं? आप जाके लगवाएंगे तो अगले को 102 का मिलेगा, फिर उसके बाद 105 का मिलेगा। अगेन कस्टमर ड्रिवन मार्केट है। आपने थोड़ी सी उनको शय दी है लगवाने की तो वो रेट फिर से बढ़ा के बैठ गए। दूसरा, आप वेरीफाई नहीं कर रहे माल को। एज अ कस्टमर गलती अब कस्टमर की है कि कस्टमर को जितना बताना था बता दिया, सारा प्रोसेस समझा दिया, एक एक डॉक्यूमेंट दिखा के वीडियो में तफसीली वीडियो बनाई है, बार बार बनाई है, पूरे 3 महीने से बना रहे हैं, पूरी मुहिम चलाई है, लोगों को अवेयरनेस की मुहिम चलाई है, बॉयकॉट की मुहिम चलाई है, दिखाने की मुहिम चलाई है, समझाने की मुहिम चलाई है। अब कस्टमर ने फॉलो ही नहीं करना तो फिर कस्टमर की मर्जी है, तो कस्टमर के पैसे हैं और उसकी किस्मत है। प्राइसेस दोबारा ऊपर आ जाएंगी, ये हरकतें करते रहेंगे और कचरे माल की प्राइसेस ऊपर आएंगी। आप अगर कचरा जाके ले लेंगे, सी ग्रेड ले लेंगे, बी ग्रेड ले लेंगे, ए ग्रेड के नाम पे, उसके पैसों पे वेरिफिकेशन ही आप नहीं करेंगे तो फिर अगेन फिर कसूरवार तो सर फिर वही लोग होंगे ना जो ये कर रहे हैं। बाकी करने वाले तो वो करते ही रहते हैं, करने वालों पे तो हुकूमत का कोई लगाम ही नहीं है ना, वो द स्टेट डज नॉट केयर। और तो स्टेट की क्या बातें करेंगे आप? बाकी कस्टमर अपने पैसे जब लेके जाता है तो उसको वेरिफिकेशन तो करे, नहीं करेगा तो फिर उसकी मर्जी है, फिर उसी के साथ जो होगा। आप ये देखेंगे वेरिफिकेशन ही अगर सारे कर लेते, गौर से बात सुन लेते और अमल कर लेते तो सी क्लास बी क्लास सामान निकल जाता। बिल्कुल ऐसी ए क्लास तो इतना था ही नहीं कि रेट दोबारा 100-102 पे जाता। बिल्कुल ए क्लास इतना था ही नहीं कि ऑटोमेटिकली रेट नीचे आता। बिल्कुल और इन्होंने दोबारा लेना शुरू कर दिया। अब लेते रहे, फिर अभी अगर कोटेशन हमें 100-200 की आ रही है, 102 की तो और ऊपर जाएंगी फिर इन्हीं हरकतों की वजह से। बिल्कुल ऐसे नहीं समझेंगे तो महंगा खरीदेंगे, किसी का नुकसान थोड़ी, हमें थोड़ी खरीदना है ना, हमें कोई इतना बेचना है कि आप बोले हमने ही सारा काम कर लिया। बिल्कुल ऐसी है। देखिए एक जनरल मुहिम चलाई थी कि सबका फायदा हो, जो भी खरीदना चाह रहा है उसकी अफोर्डेबिलिटी में रहा है। कोटेशन जो 18 लाख 17 लाख की चल रही थी वो 29 लाख रुपए की कोटेशन गई हुई थी, दोबारा चली जाएंगी अगर ऐसी हरकतें करते रहे। अभी वापस आ गई हैं, वापस अफोर्डेबल रेंज पे आ गए हैं। बट अगर कस्टमर आप जाके सी ग्रेड खरीद के आ जाएंगे 100-110 रुपये में, 95 रुपये में, 98 रुपये में 545 वॉट का पैनल, जिसकी आज भी इम्पोर्ट कॉस्ट 77-78 रुपये है। इम्पोर्ट कॉस्ट 77-78 रुपये है। बहुत सारे पैनल्स की इम्पोर्ट कॉस्ट 75-76 रुपीज़ है। ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। जेन्युइन ए ग्रेड टियर 1 ब्रांड न्यू विद डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। तो जब इतनी प्राइस है तो उसको 85-88 रुपये में मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 90 के अंदर मिल जाना चाहिए कि चले 5-8 रुपये पहले ने रख लिए, 3-4 रुपये दूसरे ने रख लिए, तो समझ आती है ना बात। अब 25 रुपये का मार्जिन इंपोर्टर रख के बैठ जाएगा और आप जाके इंपोर्टर से ख़रीद लेंगे सादा 545 वॉट का पैनल 100 रुपये का आप ले लेंगे तो सर सलाम है आपको। और अब सारी कौम को सलाम है कि जो फिर ये चक्कर करने लगी हुई है। तो ना जेन्युइन सामान फिर आपको मिलेगा, ना आपको मुनासिब रेटों पे मिलेगा, और बस फिर जो पहले मिल रहा था वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगेन लोगों के ऊपर है, बिल्कुल लोग क्या करना चाहते हैं और लोग प्राइस कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। सोलर सबने लगवाना है, सोलर सबकी ज़रूरत है। जो ट्यूबवेल डीजल पे वारा ही नहीं खाता चलाने का, तो ट्यूबवेल के बगैर तो नहीं, आपकी खेती बाड़ी नहीं होती ना, आपकी कपास नहीं उगती ना, नहीं हो सकती। तो आप जो आपके नाले, जो आपका वो कैनाल्स है उसमें पानी 24/7 तो नहीं आता ना, सबकी बारियां लगती है ना कि महीने में इतनी दफ़ा इसकी बारी है और उसकी बारी है, तो वो पानी तो सफिशेंट नहीं है आपके लिए, इसीलिए सबने ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं। अब जब डीजल पे वारा नहीं खाएगा तो सोलर तो सबने लगवाना ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने जेन्युइन सोलर लगवाना है या आपने थर्ड क्लास फेक सोलर लगवा के बैठ जाना, या आपने सस्ता लगवाना है या आपने महंगा लगवाना है, या आपने महंगे दामों कचरा लगवा के बैठ जाना है या आपने ए ग्रेड जेन्युइन सामान मुनासिब दामों में लगवाना है। सही बात, बिल्कुल आपके ऊपर है। अब ये किसी और के ऊपर नहीं है। आप किसी दुकानदार को जाके नहीं कह सकते कि तुम ये कर रहे हो और तुम वो कर रहे हो। सर जब आपको सारी बात बताई है और आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपकी मर्जी है। फिर जितना वो कसूरवार है उतना ही आप भी कसूरवार है कि इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप किसी रूल को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे। वो तो कसूरवार है, वो पहले भी था दुकानदार और आज भी है कि वो सी क्लास बेचते हुए सोचता ही नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता गलत काम करते हुए। उसको सी क्लास 140 रुपये में बेचते हुए भी शर्म नहीं आती।
तो वो तो कसूरवार है ही है। बट आज जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और आप फिर जाके उसको पहले एडवांस पैसे दे के बैठ जाते हैं, या उसको प्री बुकिंग के पैसे दे के बैठ जाते हैं कि 18 तारीख को माल आएगा तो ये लो 20% एडवांस बुकिंग ले लो, और फिर जब 18 तारीख को माल आता नहीं है तो वो, या आता है तो वो रेट बढ़ा देता है, तो फिर आप रोते हुए फिरते हैं कि सर ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। सर अब आपने अपने साथ खुद ज्यादती करी है ना, या आपने खुद ज्यादती करी है। किसी ने आपके साथ ज्यादती जो करनी थी वो तो पहले भी कर रहा था, वो आज भी कर रहा है। आज आपके पास ये हथियार था कि इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, आपने इन्फॉर्मेशन को ठुकराया और आपने बोला मैंने बस यही करना है, करते फिरे। आप जाने, आपका काम जाने। फिर यही होएगा इस मुल्क में, कोई बेहतरी नहीं आएगी। जो हालात पहले थे वही हालात दोबारा चलेंगे और कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो बस नहीं लानी तो ना लाएं, आपकी यार। इंडिया की आज की रिपोर्ट थी कि 57% रिन्यूएबल पे इंडिया शिफ्ट हो जाएगा 2027 तक, इन द नेक्स्ट 5 years 57%। और ये पाकिस्तान अभी कितने पे? ये सर ये जो 2027 की बात कर रहे हैं ना, ये को हवा में बात नहीं कर रहे कि हम कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं हम दासू डैम बना लेंगे, हम बादशाह डैम बना लेंगे। या 2001 हमने भी मारी भी है ना, अभी 1 महीना पे, 1 हफ्ता पहले मारी है कि 2030 तक हमारी 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? वो अभी हमने कराची में देखे तो वो 700-800 गाड़ियां सिर्फ इलेक्ट्रिक है। आप जरा गौर करें, हो जाएंगी। आप उसको बहुत ओवर एस्टिमेट कर लें तो 1200-1500 होंगी, बहुत ऊपर जाने 3000 कर लें तो 3000 इज व्हाट नंबर, क्या नंबर है ये? इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती, इस मुल्क ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची नहीं। जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो सारे पेट्रोल इंजन बनाते रहे। हाइब्रिड गाड़ी अब जाके एक लोकल मैन्युफैक्चर होती है इस मुल्क में, एक गाड़ी है जो सिर्फ हाइब्रिड होती है, वो लोकली करोड़ से ऊपर की होगी। हाइब्रिड गाड़ी दुनिया में 1998 में आई थी, टोयोटा प्रियस 1995 या 98 में आई थी। आज से कोई 25-28 साल पहले वो आई थी गाड़ी। हमने आज जाके पिछले साल हाइब्रिड गाड़ी पहली बनाई है, जबकि हाइब्रिड में भी तो फ्यूल डलता है ना सर। हाइब्रिड को हवा से तो नहीं चलती ना, या वो पानी से तो। हमने पानी वाली गाड़ी आज से 8-10 साल पहले बना ली थी। वो एक पानी वाली गाड़ी आई थी और उसके एक बड़े से वो टीवी चैनल ने भी इसको कवरेज पकड़ के अंदर ही कर दिया बेचारे। वो पानी सर पानी पे जो गाड़ी दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म चल रहा था। पहले वो पानी वाली गाड़ी जिसने बना लिया और फिर उसको पकड़ के अंदर कर दिया। यही होना था, एक वो फ्रॉडिया दूसरा आगे से स्टेट भी वैसी। तो उनके हवा में दावे नहीं है, उन्होंने जो अचीव करना था वो पिछली प्रोग्रेस है। उन्होंने पिछले काफ़ी 5-8 सालों में उन्होंने सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वो हमारे पास एक कोई इंसानों वाला ढंग का सोलर प्लांट नहीं है कि जो किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दूर की बात, लोकली ए ग्रेड स्टैंडर्ड को फॉलो कर ले। हम जो आज लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिंध के अंदर प्लांट लगे हुए हैं, सोलर पैनल वो बना रहे हैं, वो सारा सी ग्रेड या 3rd क्लास सोलर पैनल्स का रिसाइक्लेबल माल को जोड़ के सोलर पैनल बना रहे हैं। असेंबली प्लांट लगाए हुए हैं, जो उनका सोलर पैनल, जो सोलर सेल है उनके अंदर लगे हुए, वो सारे रिसाइक्लेबल हैं। वो किसी सर्टिफाइड बॉडी से ए ग्रेड बन के नहीं आ रहे, उनके साथ कोई टेस्टिंग सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स नहीं है। तभी तो हम कंसिडर ही नहीं करते ना कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो फिर नहीं हो रही ना, जब किसी टेस्टिफाइड सर्टिफाइड बॉडी से वो अप्रूव ही नहीं हुए। तो बाकी फिर आपकी मर्जी है, नहीं फॉलो हमने कुछ भी करना, हमने किसी प्रोग्रेस को देखना ही नहीं है। हमने फिर सड़ते रहना है कि इंडिया आगे, इंडिया की बात क्यों करें, सब निकल गए। इंडिया की बात छोड़ दें, बांग्लादेश ही कर लेते हैं, अफगानिस्तान की शुरू करें। फिर नहीं, वो तो फिर नीचे जाना है तो नीचे वालों की बात कर लेते हैं। नहीं, वो हमसे पहले आगे निकल जाएगा ना, वो आगे निकल जाएगा। उनके डेट को देखना है तो वो डेट हमसे काम है उनका, वो जाया ही नहीं करते पैसे। अगलों की अच्छी चीजों को तो हम फॉलो करेंगे ना, किसी की अच्छी चीज को। यार आज का खानाबासी का वो था कि भाई जो ट्रक निकलता है ना काबुल से इधर आता है तो तोरखम बॉर्डर तक 1 रुपया नहीं कोई लेता। सही है। और तोरखम बॉर्डर से पता नहीं कह रहा था 50 किलोमीटर आगे तक आए तो 15,000 रुपए रिश्वत दे चुका होता है वो। सही है, समझ रहे ये हालात तो फिर आप वो पहले हमसे आगे हैं, वो पहले मतलब वो अभी से ही वो हमसे आगे। अफगानिस्तान जो बेचारा पिछले 15 साल से जंग में छिड़ा रहा है और उससे पहले भी सोवियत वॉर में भी वो 10 साल के 8 साल मॉरली हमसे बहुत आगे, बिल्कुल बहुत आगे। हमारे मॉरल का तो ये हाल है कि हमारा कस्टमर जाके दुकानदार से पूछ कुछ नहीं रहा और दुकानदार दे कुछ नहीं रहा, और दोनों एक दूसरे को पैसे की लेन देन करने के बाद एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। और फिर एक थर्ड पार्टी को कहते हैं सर इसको वेरीफाई करते हैं, चुपके चुपका मेरा नाम भी नहीं लिया। तो सर सलाम सलूट सलाम। इतना डर किस बात का है, बस यही है। फिर मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों की अच्छी बातों को फॉलो करें, लोगों की बुरी बातों को छोड़ दें। किसी से भी सड़ने का नहीं है, किसी से भी जलने का नहीं है, वो पड़ोसी हो या ना हो, जिसकी जो अच्छी बात है उसको देख के समझ के अडॉप्ट कर लें, अपना ही फ़ायदा होएगा। अगर हम एज अ स्टेट इंडिया से सिर्फ इसी बात पे जलते रहेंगे कि वो रिन्यूएबल्स को कॉपी कर रहे हैं और रिन्यूएबल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो हमने भी रिन्यूएबल्स नहीं करने। अगर हमारा यही मोटिव है और हमारी यही थिंकिंग है कि रिन्यूएबल्स इसलिए नहीं हमने प्रमोट करने के वो कर रहे हैं,
जो कि हमारे ये बात नहीं है। पीछे रह जाएंगे तो हम। नुकसान तो हमारा ही है, हाँ। उनका थोड़ी है। वो कर लेंगे, वो आगे निकल जाएंगे, उनकी इंपोर्ट फ्यूल के इंपोर्ट का बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे जो डेट हर दूसरे साल हमारे सर पे यूँ तलवारें लटकती रहती हैं, और जो अभी भी लटक रही हैं, तो वो लटकती रहेंगी, हमारे हालात बदलेंगे ही, हम ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। मेरा ख्याल है वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।